ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जो आप मांगोगे वो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, परेशानी, दुख है ना, वो समाप्त होंगे। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। पहला वाला उपाय समस्या के लिए है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, धन संपदा में जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, आप कोई कार्य करने जाते हो उसमें मन नहीं लगता, आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से कैसी भी दुविधा जीवन में है ना, तो ये पहला वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। इसमें जो जो सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। इस प्रकार से लौंग ले लेने हैं। कितने? 2 लौंग ले लीजिएगा और वो संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चंदन की, ठीक है। कितना चंदन? 1 चम्मच लाल चंदन आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दीपक की, ठीक है, तो गोल बत्ती का आपको दीपक लेना है और जलाने के लिए घी ले लेना। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करते हो तो ये सभी दियों में सर्वश्रेष्ठ होता है और भगवान और जितने भी देवी देवता हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है एक जल के लोटे की, तो तांबे का लोटा ले लेना और उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना, ठीक है। तो सर्वप्रथम करना क्या है, जो गोल बत्ती का दीपक हमने आपको बताया था उसको उठाना है और उसको आपको शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख लेना और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से समस्याएं, परेशानी, दुविधाएं समाप्त होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कितना जल? आधा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक। उसके बाद उन दोनों लोगों का क्या करना है, उन दोनों लोगों को उठाना है, ठीक, और अपनी जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, दुविधा हैं वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए दोनों लोगों को इस प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जीवन में ये समस्या है, बाधा है, दुख है, चिंता है, इन्हें समाप्त करें, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर इन दोनों लोगों को शिवलिंग से उठा लेना है और जो जल का लोटा था जिसमें आपने जल बचाया था उस जल के लोटे में दोनों लोगों को डाल देना है। साथ ही साथ जो लाल चंदन है उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना और ये जल का लोटा घर से तैयार कर लीजिएगा। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है, मंदिर के आसपास होगा, वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर क्या करना है, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल, लाल चंदन वाला और लौंग वाला जल आपको बेलपत्र की जो जड़ है वहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और वहाँ पर भी बैठकर जो भी परेशानी, समस्या है, दुख है उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में तेज की वृद्धि होगी, ठीक है, और जो समस्याएं या अंधकार आपके जीवन में चल रहे हैं जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर देखना है। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल के दाने की। कितने दाने? 1 आखा चावल का दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको ज़रूरत है हरे मूंग की, तो 1 संपूर्ण दाना, पूरा दाना हरा मूंग का ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा,
तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से किचन से जल भर लेना ही, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना और इस उपाय को करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, चावल का उपाय करने से कार्य बनते हैं और धन संपदा से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन में जो अंधकार चल रहे हैं, तेज की वृद्धि नहीं है, आलस्य हैं, वो खत्म होंगे। और बल बुद्धि विद्या के लिए आपको हरे मूंग का उपाय कर लेना है। तो इस प्रकार से जितनी भी सामग्री आप ले जाओगे उसका कुछ न कुछ उपयोग जरूर होता है। तो इस सामग्री को करना क्या है, तीनों सामग्री को आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, तो ये जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी कि जल से अभिषेक कर देना है शिवलिंग का। जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ नीचे आएगा, इसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और बैठकर शिवलिंग के पास बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव जी से जो भी समस्या है या दुर्भाग्य है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने बच्चों के लिए, अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए जरूर करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, समस्या से घिरा रहता है, या उसके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के लिए ये विशेष उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना है। तो आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले बेलपत्र ले लेना, जो स्वस्थ, सुंदर, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की। कितने दाने? मात्र एक अक्षत का पूर्ण दाना ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की, तो 1 चम्मच शहद आपको अपने घर से ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा, तो उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, किचन से, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के सारे दोष समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को लेकर मंदिर पहुँच जाना और इस उपाय करने के बाद सूर्येश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होगी। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चावल का उपाय कर लेना, कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र का उपाय कर लेना। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो शहद है, उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, शहद लेपन कर दिया। उसके बाद जो हमने एक चावल का दाना बताया था, उस चावल के दाने को उठाना है और आपको रख देना है। कहाँ रखना है? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है वहाँ पर चावल के दाने को रख देना। तो वो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि आपने शहद लगाया है। फिर उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और जो भी समस्या आपके बच्चों से जुड़ी हुई हो, परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हो और आप चाहते हो कि वो समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर सुरेश्वर महादेव से उस व्यक्ति की परेशानी, झंझट और जो डिप्रेशन या अवसाद चल रहे हैं उस व्यक्ति के जीवन में, वो खत्म हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।